अगर प्रशांत किशोर ने जनता के लिए कुछ किया होता तो निश्चित रूप से अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने पंचायत में कुछ तो किया होता। हम मुसलमान को भी मुख्यमंत्री बना रहे हैं। क्या आज से पहले किसी पार्टी ने ये दावा किया है कि हम मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाएंगे? अच्छे भाजपा को अगर मजबूत हम करते तो एक सीट पर लड़ते जहाँ मुसलमान की आबादी ज़्यादा होती। जहाँ हिंदू की आबादी ज़्यादा वहाँ तो हम नहीं लड़ते। अनुमान के आईने में तौकीर साहब समझना चाहेंगे अनुमान कितनी सीटें हैं जीत रहे हैं? जन स्वराज सिर्फ 1 महीना 11 दिन की पार्टी हुई जी। और 1 महीना 11 दिन की पार्टी आज चारों सीट पे उपचुनाव पे लड़ रही है। और जो आज़ादी के बाद से जो पार्टी है, क्या वो चारों सीट पे लड़ रही है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं गांव मोहल्ला। बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर गहमा गहमी का माहौल। हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं दरअसल ये जन स्वराज के लीडर हैं, संस्थापक सदस्य हैं। इससे पहले इनका जनता दल यूनाइटेड से राब्ता था, लेकिन अब बात जो हम करेंगे दरअसल ये बेलागंज और इमामगंज उपचुनाव के लिए कैंपेन के लिए जा रहे हैं अपने कैंडिडेट्स के लिए। गालिबन बेलागंज में मोहम्मद अमजद साहब इनके कैंडिडेट हैं, इमामगंज में दूसरे साहब हैं या साहिबा हैं। बहरहाल जो भी हो, आइए पहले इनसे समझना चाहेंगे कि यहाँ से किशनगंज से जो बेलागंज जा रहे हैं, इमामगंज जा रहे हैं, तो किस रणनीति के तहत जा रहे हैं, किस प्लानिंग के साथ जा रहे हैं और क्या कुछ करने का वहाँ इरादा है? सर जी, हम लोग बेलागंज अभी निकल रहे हैं। रात में 1 बजे हमारी ट्रेन है और बेलागंज जाने के बाद हम लोग का जो मेन मकसद है, जैसे कि मेरे जो सीनियर प्रशांत जी हैं, उनका कहना था इस छत में जो भी बिहारी बिहार आएंगे दोबारा उनको फिर बिहार से जाना नहीं होगा। हम लोग का मेन मुद्दा है पलायन रुकना जी। और पलायन के लिए पलायन कैसे रुकेगा? जब आपको बिहार में हर एक चीज़ जैसे शिक्षा हुआ, रोज़गार हुआ, फैक्ट्री हुआ, जब बिहार में सब कुछ मिलेगा तभी बिहार से पलायन रुकेगा। तो हमारा बेसिक मतलब यही है कि हमको बिहार में आज तक चाहे वो जो भी पार्टी हुई सिर्फ जुमलाबाजी की, हमारा पार्टी जुमलाबाजी नहीं करेगा। और हमारा जनता से डायरेक्ट, हम गांव-गांव जाके पद यात्रा करके जनता से डायरेक्ट अपील कर रहे हैं कि आप इस बार झांसा में नहीं आए, अपने बच्चे का शकल देख के वोट दें और आपके जो क्षेत्र में जो चीज़ की कमी है, जो आज़ादी से अभी तक 78 साल में आपको नहीं मिला, उस जगह हम लोग पद यात्रा कर रहे हैं और अपने से हम लोग देख रहे हैं कि क्या चीज़ की कमी है, उस कमी को जनता को बता रहे हैं। और 4 सीटों पर आपका उपचुनाव है। भाई हर पार्टी का ये दावा होता है कि हर सीट पर हम जीतेंगे, लेकिन ईमानदारी से जानना चाहेंगे आपसे कि कितनी सीटें ऐसी है जहां पे आपको लगता है कि नहीं हमारी जीतने की चांसेस है? और हर सीट पे इसलिए नहीं कहिएगा क्योंकि दोबारा हम आपको मिलेंगे और दोबारा फिर पूछेंगे आपसे, आप बोले थे चारों सीट जीत रहे हैं, जीत नहीं रहे। ठीक है, ईमानदारी से ये बता रहे हैं कि आपको शायद मालूम होना चाहिए कि जन स्वराज सिर्फ 1 महीना 11 दिन की पार्टी हुई जी। और 1 महीना 11 दिन की पार्टी आज चारों सीट पे उपचुनाव पे लड़ रही है। और जो आज़ादी के बाद से जो पार्टी है, क्या वो चारों सीट पे लड़ रही है? सही बात, ये इतिहास है। तो ये एक बहुत बड़ा जंग हम लड़ रहे हैं और ये जंग जनता खुद लड़ रही है। आपको पता है कि जन स्वराज 2 अक्टूबर को जब ये पार्टी बनी तो 7 लाख आदमी पटना पहुंच के वेटनरी कॉलेज में इस पार्टी को बनाए। आज से पहले जो भी पार्टी बनी है, क्या 10,000 आदमी भी गया है? अनुमान के आईने में तौकीर साहब समझना चाहेंगे अनुमान कितनी सीटें हैं जीत रहे हैं? अनुमान मेरा है, मेरा अपना पर्सनली, क्योंकि मैं जो मीडिया में देख रहा हूं और जो अपने पार्टी के लोगों से राब्ता कायम कर रहा हूं, उससे मुझे क्लियर है कि 3 सीट हम लोग जीत रहे हैं इंसान। मीडिया में जो चीज़ें दिखती है ना आजकल, जस्ट उल्टा हो जाती है। तो मीडिया अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ है ना, जिन राज्यों में आपने देखा कि भैया कांग्रेस जीत रही है, हरियाणा के अंदर भाजपा जीत गई, तो मीडिया के झांसे मत आइए आप। हाँ, तो उसीलिए तब हम लोग खुद वहाँ जा रहे हैं। मैं आपको क्या बोला कि मुझे मतलब एक उम्मीद कि 3 सीट पर हो सकता है, वहाँ जाने के बाद लगा 2 सीट पर लग रहा है, हो सकता है 4 सीट भी, हो सकता है 1 सीट भी। जब तक वहाँ हम लोग पहुँचेंगे नहीं, स्थल पे पहुँचेंगे, वहाँ जायजा लेंगे, पब्लिक से मिलेंगे, क्या है उसके बाद बता पाएंगे। लेकिन अभी जो हमको वहाँ रास्ता कायम करके ये लग रहा है कि हम लोग तरारी, बिलालगंज और इमामगंज, ये तीनों सीट पर अभी हम आगे चल रहे हैं। लेकिन आप पर तो ये एलिगेशन लगता है साहब, आप पर लगातार गठबंधन वाले आप आरोप लगाते हैं कि आप लोग दरअसल उपचुनाव से शुरुआत कर रहे हैं भाजपा को मजबूत करने के लिए। अच्छे भाजपा को अगर मजबूत हम करते तो 1 सीट पे लड़ते जहाँ मुसलमान की आबादी ज़्यादा होती। जहाँ हिंदू की आबादी ज़्यादा वहाँ तो हम नहीं लड़ते। जो भाजपा को मजबूत कर रहे हैं वो 1 सीट पे लड़ रहे हैं, हम तो चारों सीट पे लड़ रहे हैं। और हमारा सबसे बड़ा मेन उद्देश्य ये है कि जिसका बिहार में जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम मुसलमान को भी मुख्यमंत्री बना रहे हैं। क्या आज से पहले किसी पार्टी ने ये दावा किया है कि हम मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाएंगे? जब हम मुसलमान को मुख्यमंत्री बना रहे हैं तो हम बीजेपी के बी टीम कैसे हो गए? क्या अमित शाह ने आके किसी के कान में कहा है कि ये हमारा बी टीम है? आरोप तो लगाना बहुत अच्छा है,
तो अगर हम बी टीम होंगे तो हम फिर मुसलमान को क्यों बना रहे हैं, दलित को क्यों बना रहे हैं? हम 5 साल में 1 साल दलित को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, 1 साल मुख्यमंत्री आप मुस्लिम को बना रहे हैं, और हम 1 साल पिछड़े जाति को बना रहे हैं और 2 साल जनरल को बना रहे हैं। तो फिर हम बी टीम कैसे हो गए? और बी टीम होते तो हम सारे सीट पे क्यों इलेक्शन लड़ते हैं? सिर्फ मुसलमान पे लड़ते हैं हम, जैसे आपके और पार्टी लड़ते हैं। आप ही के क्षेत्र के कांग्रेस के एक नेता हैं जिन्होंने अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट में कहा, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि दरअसल प्रशांत किशोर जिन दलों में रहे उन दलों में वो अपने आप को काफ़ी जो है ग्रोथ किया, फाइनेंशियली काफ़ी मजबूत किया, और साथ ही साथ उन्होंने अपना स्वार्थ साधा, जनता के लिए कुछ नहीं किया। अगर प्रशांत किशोर ने जनता के लिए कुछ किया होता तो निश्चित रूप से अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने पंचायत में कुछ तो किया होता, कुछ नहीं है। बहुत अच्छा सवाल आप पूछे। सर, जब उनको लगा कि सिर्फ अपना गांव नहीं, वो तो मतलब ही हो गया ना कि अपने गांव को देखेंगे, वो पूरे बिहार को देखेंगे, पूरा बिहार बदहाल हो गया है। वो जब पूरे इंडिया में घूम के ये काम करने लगे और जब बिहार में आए तो उनको लगा कि हमारा बिहार तो बहुत बुरा हाल है, इसलिए बिहार में वो खुद पार्टी बना के और पूरे बिहार को सुधारना चाह रहे हैं, ना कि सिर्फ अपने गांव को। ये उनके अंदर इंसानियत है। देखिए आमतौर पर क्या होता है कि शुरुआत घर से की जाती है, फिर घर से बाहर चली जाती है, लेकिन आपका कहना है कि घर से नहीं, एकदम पूरा बिहार को जो है समेट लेंगे। हाँ, क्योंकि प्रशांत किशोर उसी के लिए जाने जाते हैं ना। अच्छा, जैसे कि आप बोले ना, तो प्रशांत किशोर अगर सिर्फ अपना घर के बारे में सोचे तो फिर उनमें और लोगों में क्या फ़र्क है? तौकीर साहब को लेकर कहा जाता है कि ठाकुरगंज विधानसभा से तौकीर साहब भी एक संभावित प्रत्याशी के तौर पर हैं, और जब मैंने पिछले दिनों आपके क्षेत्र का दौरा किया तो कई नौजवानों की ज़बान पर आपकी बात आई, और ये बात सामने आई कि अगर तौकीर साहब को जनसुराज उम्मीदवार बनाती है तो निश्चित रूप से हम लोग उनके साथ होंगे। अब सवाल ये है कि क्या तौकीर साहब के मन में ऐसा कुछ है, कुछ चल रहा है? अगर चल रहा है तो क्या क्या चल रहा है आपके मन में? नहीं, मन में, मेरे चलने में या किसी के मन में चलने से कुछ नहीं होता। अरे मन में चलता है ना भाई कि हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, जन स्वराज यहाँ पे पहले ही ये घोषणा कर चुकी है कि वो हर विधानसभा से 243 सीट पे 5 व्यक्ति का नाम का घोषणा करेंगे। वो 5 व्यक्ति में जो नंबर 1 अपने आप को पब्लिक के बीच में साबित, जनता के बीच में साबित कर सकता है कि मैं 1 नंबर उम्मीदवार बनूंगा, जनता बोलेगा कि तौकीर अहमद को टिकट दीजिए, तो फिर तौकीर अहमद क्यों नहीं लड़ेगा? धरपोक थोड़ी है। अगर जनता पसंद करेगी तो बिल्कुल लड़ेंगे हम। लेकिन मेरे चाहने से और पार्टी में जैसे मेरे चाहने से नहीं होगा। जन स्वराज, जनता का राज, जनता चाहेगी जिसको टिकट उसी को मिलेगा। हमारे पार्टी में शुरू से ये क्लियर किया हुआ है कि 5 व्यक्ति का नाम का घोषणा होगा और उनको 4 महीना का टाइम मिलेगा। 4 महीना में वो तैयारी करें और उसके बाद जनता जिसको पसंद करेगी उसको टिकट मिलेगा। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब तौकीर साहब जो बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे, और अभी इनका निकलना होगा बेलागंज, इमामगंज विधानसभा उपचुनाव के लिए। तो इस वीडियो में आप अपना कमेंट ज़रूर रखिएगा और सकारात्मक रूप से अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, ठीक है? हो सकता है आप दूसरे दल के मानने वाले हों, दूसरे दल के चाहने वाले हों, जिसमें भी हों, लेकिन अपना कमेंट जो है ज़रूर रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।